ओम शांति शांति शांति। मेरे सनातन सुसंगी, आप प्रतिदिन बोधि दिवस के साप्ताहिक साधना का आज आपका छठा दिन है। आज की थीम है बुद्धत्व की अवस्था। हमें ये जानना चाहिए कि बुद्धत्व क्या है। बुद्धत्व कोई लक्ष्य नहीं, यह जागरण की अवस्था है। बुद्ध होने का अर्थ है मन निर्मल, भावनाएं संतुलित, कर्म सहज और जागरूकता निरंतर। बुद्धत्व पूर्ण सम्यकता की अवस्था है। इस अवस्था को पाने से, इस अवस्था में जीवन निर्वहन करने से हम सत्य पथ पर, सत्य प्राण हमारे जीवन में प्रवाहित होता है, सत्य ज्ञान प्रवाहित होता है, सत्य कर्म हम प्रवाहित होता है, सब सत्य में हमारा जीवन हो जाता है। RJS जुआ टोली का भी लक्ष्य है कि परस्पर हम समग्र विश्व के साथ सकारात्मक जीवन निर्वहन करें। इस जीवन निर्वहन करने का हमारा लक्ष्य वैदिक सत्य प्रवाह मांत्रिक और बोधित्व की अवस्था प्राप्ति का जीवन अभ्यास साधना का एक ही लक्ष्य है, एक ही तत्व है। बुद्धत्व की अवस्था प्राप्ति करके ही हम ये लौकिक मानव जातियां लित सत्य सकारात्मक जीवन प्रवाह को परस्पर जागृत रखने में समर्थ हों। हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्थ मांत्रिक ध्यानम। आप मंत्रों को कानों से सुने और अंतर आत्मा में जाने दें। मन से न रोके, न छोड़ें और न उन्हें त्यागें। वो मन की सोच विचार अपने आप चलते रहेगी, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी मांत्रिक ये साधना, इस तरह की मौन साधना से आपकी आंतरिक सत्य अवस्था ही सक्रिय होगी। असत्य का आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा। ओम अथ ध्यानम जत चेतनम शुद्धम तत् बुद्धम, जत चेतनम शुद्धम तत् बुद्धम, जत बुद्धम तत् मुक्तम,
यत् बुद्धं तत् मुक्तं यत् चेतनं शुद्धं तत् बुद्धं यत् बुद्धं तत् मुक्तं यत् चेतनं शुद्धं तत् बुद्धं यत् बुद्धं तत् मुक्तं। बुद्धं दीपेन नमामि बुद्धं दीपं नमामि बुद्धं दीपं नमामि शुद्धो अहं प्रसन्नो अहं शुद्धो अहं प्रसन्नो अहं बुद्धो अहं शुद्धो अहं प्रसन्नो अहं बुद्धो अहम्। ओम सम्यक चिति स्वाहा ओम सम्यक चिति स्वाहा ओम सम्यक चिति स्वाहा ओम सम्यक चिति स्वाहा। मन के भीतर जगे उजाला बुद्धत्व की यह पावन ज्वाला शांत लहर सा बहे प्रकाश मीटे चित्त का हर संताप मीटे चित्त का हर संताप भावन ठगे पगवाह बने करुण बंधे पगवाह बने हृदय जगे जय बुद्ध प्रकाश हृदय जगे जब बुद्ध प्रकाश जीवन मत बन जाए मुक्त विलास जीवन बन जाए मुक्त विलास। ओ गीत की सहज बहती सम्यक सांसों में जंग रहती बुद्धत्व कोई कथा नहीं यह तो भीतर की है जागृति यह तो है भीतर की जागृति। बुद्धं सगनम दीपम बोधि ज्योति समांतरम बुद्धं सगनम दीपम बोधि ज्योति समांतरम। बुद्धं सगनं दीपं बोधिज्योति स्वांतरम्। हम संकल्प करते हैं हे बुद्धदेव किसी भी क्षण प्रतिक्रिया नहीं केवल जागरूकता ही रहे यही बुद्धत्व का वास्तविक अभ्यास हमने समझा है यही अभ्यास हम करते हैं। ओम तत्सत ओम तथास्तु जय सच्चिदानंद। नमस्कार, मैं रति चौबे TRT 26 एक सशक्त आर्जियंस। आज बुद्धत्व की अवस्थाओं के विषय में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। बुद्धत्व की अवस्था वह उच्चतम स्तर है जिसे एक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास में प्राप्त कर सकता है। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने लगता है। बुद्धत्व की विशेषताएं। पहला, पूर्ण ज्ञान। जब बुद्धत्व प्राप्त किसी व्यक्ति को होता है तो उसे संसार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा, निर्वाण। बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्ति मिल जाती है और उसको फिर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। शांति और आनंद। बुद्धत्व प्राप्त होने पर व्यक्ति को शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है जिससे वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। उसे अब कोई भी जीवन में किसी वस्तु की चाहत नहीं रहती। करुणा और प्रेम। बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति के हृदय में
करुणा और प्रेम भावनाएं हिलोरे लेने लगती है, उसे दूसरों के प्रति सहानुभूति होने लगती है और वह दया के साथ व्यवहार करने लगता है। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पहला जरूरी है ध्यान और समाधि। ध्यान समाधि से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध और स्थिर कर लेता है। दूसरा है ज्ञान और अध्ययन। वह अपने खुद के बारे में तथा संसार के बारे में जान लेता है। तीसरा आध्यात्मिक अभ्यास। आध्यात्मिक अभ्यास से वह अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। बुद्धत्व की अवस्था जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है और उनका पालन करना पड़ता है। जैसे पहले श्रोतापन, यह बुद्धत्व का पहला चरण होता है। अपने जीवन में वह परिवर्तन का निर्णय ले लेता है। दूसरा सक्करदागामी, अपने जीवन में कई विकारों को दूर कर लेता है और मोक्ष प्राप्त करने वाला वो होता है। तीसरा अनागामी, इस चरण में व्यक्ति अपने जीवन के समस्त विकारों को दूर कर देता है और पुनः संसार में फिर नहीं आता। चौथा अरहत, ये एक अंतिम चरण है जहाँ व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है और पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जय हिंद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,